तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, प्रतिभा संवर्धन का मूल्य भी चुकाया जाए। गांधी युग में जो सत्याग्रही उभर कर आगे आए वे स्वतंत्रता सेनानी कहलाए यशस्वी बने। ताम्रपत्र, पेंशन और आवागमन के मुक्त पास प्राप्त करने के लाभों से गौरवान्वित हुए। जो उनमें वरिष्ठ और विशिष्ट थे वे देश का शासन सूत्र संचालन करने वाले मूर्धन्य बने। बापू के संपर्क में रहे नेहरू, पटेल जैसे अनेकों रत्न ऐसे हैं जिनके स्मारकों को नमन किया जाता है। इतिहास के पृष्ठों पर यशोगाथा पढ़कर भाव विभोर हुआ जाता है। यह उनकी प्रचंड प्रतिभा का प्रतिफल मात्र है। यदि वे संकीर्ण स्वार्थपरायणों की तरह अपने मतलब से ही मतलब रखते तो मात्र कुछ सुख साधनों से मन बहला पाते। प्रकाश स्तंभ बनने के सुयोग सौभाग्य से तो उन्हें वंचित ही रहना पड़ता। जो उन दिनों कृपणता धारण किए रहे वे अग्रगामियों के साथ अपनी तुलना करने पर माया मिली न राम वाली स्थिति पर पश्चाताप ही करते रहते हैं। पर बीता हुआ समय पुनः लौटता कहाँ है। बुद्ध, गांधी, दयानंद, विवेकानंद, विनोबा जैसों की महान उपलब्धियां स्मरण करके हर विचारशील का अंतःकरण उमकता है कि यदि उन्हें ऐसा ही श्रेय मिल सका होता तो कितना अच्छा होता। उस अवसर को गंवाकर वे जिस ललक लिप्सा की पूर्ति का दिवा स्वप्न देखते रहते हैं उसे भी कौन साकार कर पाता है। तृष्णा मरते समय तक प्रौढ़ ही बनी रहती है। शेख चिल्लियों का समुदाय कुबेर जैसा धनाढ्य और इंद्र जैसा प्रतापी बनने के सपने देखता है, पर अब निष्कर्ष की वेला में मात्र इतना ही प्रतीत होता है कि कोल्हू के बैल की तरह पिलते और पिसते हुए समय बीतता गया। शमशान के भूत पलीत की तरह डरते और डराते रहने के अतिरिक्त और कुछ हाथ न लगा। भाग्यवान वे हैं जिन्होंने आदर्शों के साथ रिश्ता जोड़ा, महानता का मार्ग अपनाया और ऐसा कुछ कर दिखाया जिसका अनुकरण करते हुए असंख्यों को गौरव गरिमा का लक्ष्य प्रदान करने वाला ऊर्जा भरा प्रकाश उपलब्ध होता रहे। मूर्खता और बुद्धिमत्ता के चयन के लिए ही इसी चौराहे पर सही निर्णय करने का अवसर है। वैसा अवसर सुयोग भी इन्हीं दिनों है जिसका लाभ भगीरथ और अर्जुन ने अपनी उदात्त साहसिकता के बदले खरीदा था। वरदान अनायास ही किसी को कहाँ मिलते हैं। देवता कुपात्रों और असमर्थों पर कृपा करते हैं। पात्रता की गहराई रहने पर भी वर्षा का पानी विशाल जलाशय के रूप में लहराता है। यह युग संधि का प्रभात पर्व ऐसा है जिसमें महाकाल को प्राणवान प्रतिभाओं की असाधारण आवश्यकता पड़ रही है। दैवी प्रयोजन महामानवों के माध्यम से ही क्रियान्वित होते हैं। अदृश्य शक्तियां तो उनमें प्रेरणा भरती हैं। वह व्यक्ति का स्वतंत्र निर्धारण होता है कि उन्हें अपनाएं या ठुकराएं। कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि दुष्ट कौरव तो पहले से ही मरे पड़े हैं, मैंने उनका पहले ही तेज हरण कर लिया है। तुझे तो धर्म युद्ध में निरत होकर मात्र श्रेय भर गले धारण करना है। वस्तुतः युग की विकृतियों का शमन होना ही है। नवसृजन का ऐसा महायज्ञ जाज्वल्यमान होना है जिसमें आगामी लंबे समय तक सुख शांति और प्रगति का वातावरण बना रहे, एकता और समता को मान्यता मिले, ध्वंस का स्थान सृजन ग्रहण करे और चेतन तथा भौतिक शक्तियों का नियोजन मात्र सत्प्रयोजनों के निमित्त होता रहे। इसी उज्जवल भविष्य को सतयुग की वापसी नाम दिया गया है। अनीति की असुरता का दमन देवताओं की सामूहिक शक्ति संघ शक्ति दुर्गा के अवतरण से संभव हुआ था। लगभग उसी पुरातन प्रक्रिया का प्रत्यावर्तन नए सिरे से नए रूप में इन दिनों संपन्न होने जा रहा है। उस प्रवास में सम्मिलित होने वाले सामान्य पत्तों की तरह हल्के होते हुए भी सरिता की धाराओं पर सवार होकर बिना कुछ विशेष प्रयास के ही महानता के महासमुद्र में जा मिलने में सफल हो सकेंगे। अपने काम से किसी से कुछ पाने के लिए कहीं जाना एक बात है
और किसी समर्थ सत्ता द्वारा अपने सहायक के रूप में बुलाए जाने पर वहां पहुंचना सर्वथा दूसरी। पहली में एक पक्ष की दीनता और दूसरे पक्ष की स्वाभाविक उपेक्षा भर रहती है, पर आमंत्रित अतिथि को लेने स्टेशन पर माला लेकर पहुंचना और सम्मान पूर्वक ठहराया जाता है। उसके वार्तालाप को भी प्रमुखता दी जाती है और ऐसा आधार खड़ा किया जाता है कि आमंत्रित व्यक्ति में निमंत्रण का उद्देश्य समझने और उसमें सहभागी बनने की प्रतिक्रिया उत्पन्न हो। महाकाल द्वारा प्रज्ञा परिजनों को भेजे गए निमंत्रण को इसी रूप में देखा समझा जाना चाहिए। राम स्वयं ऋष्यमुख पर्वत पर गए थे और सुग्रीव हनुमान को सहयोग हेतु सहमत करके लौटे थे। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के घर जाकर उन्हें देव संस्कृति के पुनरुद्धार में संलग्न होने के लिए सहमत किया था। अर्जुन को स्वयं भगवान कृष्ण ने समझाने से लेकर धमकाने तक की नीति अपनाकर युद्धरत होने के लिए बाधित किया था। समर्थ और शिवा के चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच भी ऐसा ही घटनाक्रम बना था। साथ ही उन्हें आवश्यक शक्ति और सफलता प्रदान करने के लिए भी उपयुक्त तारतम्य बिठाया गया था। जिन्हें पारदर्शी दृष्टि प्राप्त है वे देख सकते हैं कि महाकाल ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए प्राणवानों के सामने गिड़गिड़ाने का उपक्रम नहीं किया है, वरन सुनिश्चित संभावनाओं में भागीदार बनकर अजस्र सौभाग्य प्रदान करने के लिए चुना है। इस तरह बरसने वाले वरदान की उपेक्षा अवमानना करना किन्हीं अदूरदर्शी हतभागियों से ही बन पड़ेगा। लोभ मोह के बंधन में फंसने और बंधे रहने के लिए तो हीन स्तर के प्राणी भी स्वतंत्र हैं। फिर मनुष्य अपनी गरिमा भरे भविष्य को यदि उसी तुच्छता पर आधारित करने का हठ करे तो उसे किस प्रकार समझदारों की पंक्ति में बिठाया जा सकेगा। सरकार मोर्चे पर सैनिकों को लड़ने भेजती है तो उनके लिए आवश्यक अस्त्रों, उपकरणों, वाहनों की, भोजन आच्छादन की व्यवस्था भी करती है और उनके घर परिवार के सदस्यों के निर्वाह हेतु वेतन भी प्रदान करती है। युग सृजन के लिए कटिबद्ध होने वालों को अनावश्यक प्रतिभा से लेकर उपयुक्त परिस्थितियां उपलब्ध न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। नवसृजन की संभावना तो पूरी होने ही वाली है, क्योंकि उसके न बन पड़ने पर महाप्रलय ही शेष रह जाती है, जो कि सृष्टा को अभी स्वीकार नहीं। व्यक्ति और समाज अब इस कदर गुथ गए हैं कि दोनों का पारस्परिक तालमेल पानी और मछली जैसा अविच्छिन्न हो गया है। कोई निजी उन्नति से, निजी सुविधा संपादन भर से सुखी नहीं रह सकता। संबद्ध वातावरण यदि विपन्न है तो किसी सज्जन की भी शांति सुरक्षित नहीं रह सकती। अग्नि और महामारी किसी घर विशेष तक सीमित नहीं रहती। गुंडागर्दी एक जगह पनपेगी तो समूचे क्षेत्र में विग्रह खड़ा करने का निमित्त कारण बनेगी। बढ़ी हुई जनसंख्या और आधुनिक प्रगति के फलस्वरूप अब निजी जीवन को सही बना लेने भर से काम चलने वाला है नहीं। इसलिए जनमानस के गिरे हुए स्तर को उभारना, प्रकारांतर से अपनी और अपने परिकर की सुरक्षा करना है। सामूहिक जीवन मनुष्य की नियति है। इन दिनों सामूहिकता और भी अनिवार्य हो गई है। अपने मतलब से मतलब रखने की नीति अपनाने वाले यह नहीं समझते कि समुन्नत समाज के घटक ही वास्तव में सुखी रह सकते हैं। प्रतिभा संपादन के लिए विशेषतया उच्च स्तरीय वातावरण में रहना, उत्कृष्ट सोचना और आदर्शवादी क्रियाकलापों में निरत रहना चाहिए। निजी सुधार एवं अभ्युदय भी इसके बिना नहीं हो सकता। अपनी स्थिति लोक सेवी और उदार चेता सद्गुणी रखे बिना किसी भी शारीरिक बनावट मात्र से प्रभावशाली होने का अवसर नहीं मिल सकता। सद्गुणों का बाहुल्य एवं अभ्यास ही किसी को इस योग्य बनाता है कि वह अन्यान्यों का सम्मान एवं सहयोग अर्जित कर सके। इसी सफलता के आधार पर किसी की प्रतिभा और गरिमा का वास्तविक मूल्यांकन हो सकता है। आवश्यक है कि संकीर्ण स्वार्थपरता की पूर्ति में ही अपनी समूची क्षमताएं न खपा दी जाएं। इसमें जितना लाभ दिखाई पड़ता है उसकी तुलना में घाटा अधिक है। व्यापक स्तर का सार्वजनीन स्वार्थ ही परमार्थ है। परमार्थ परायण अपना निज का हित साधन तो
निश्चित रूप से करते ही हैं। साथ ही चंदन वृक्ष की तरह निकटवर्ती लोगों को भी गरिमा प्रदान करते हैं। प्रतिभा संपादन के लिए जिस प्राथमिक कक्षा में पढ़े बिना काम नहीं चलता वह है सेवा साधना। उच्च स्तरीय सेवा साधना में ही दो ही तत्व प्रमुख हैं, एक सत्प्रवृत्ति संवर्धन, दूसरा दुष्वृत्ति उन्मूलन। इन दो प्रयासों को अपनाने के लिए अपने समय और साधनों का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहने का महत्व समझा जाना चाहिए। एक सुनिश्चित व्रत धारण कर उसका निर्वाह करते रहने में अपनी श्रद्धा, निष्ठा एवं मनस्विता का परिचय देना चाहिए। इसे प्रतिभा परिवर्धन की अनिवार्य फीस मानकर चलना चाहिए। युग परिवर्तन का सरंजाम इसी माध्यम से संपन्न होगा। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, प्रतिभा के बीजांकुर हर किसी में विद्यमान हैं। सड़क पर मोटर के पहिए दौड़ते दिखते हैं, पर इंजन का पर्दा उठाकर देखने पर प्रतीत होगा कि उसके भीतर तेल जलकर ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। उस उत्पादन में भी बैटरी और डायनेमो की अपनी अपनी भूमिका है। उसी शक्ति से अनेक कलपुर्जे अपने अपने ढंग से घूमते और मोटर को सड़क पर दौड़ाते रहते हैं। मानवीय सत्ता के संबंध में भी यही बात है। उसकी प्रत्यक्ष हलचलें हाथ, पैर, सिर, धड़, आंख, मुंह आदि के माध्यम से कार्य करती दिख पड़ती हैं, पर त्वचा का ढक्कन उठाकर देखने से कुछ और ही प्रतीत होता है। हृदय का रक्त संचार, मांसपेशियों का आकुंचन प्रकुंचन, श्वास प्रश्वास आदि हरकतें भीतरी अवयव करते हैं और उनके घर्षण से ऊर्जा का वह उत्पादन होता है जिसके माध्यम से शरीर के सभी अंग अपनी अपनी निर्धारित क्रिया प्रक्रिया संपन्न करते रहने में समर्थ होते हैं। इन सब के भीतर भी एक गहरी परत है जो मस्तिष्क के मध्य भाग ब्रह्मरंध्र में विद्युत प्रवाह के उद्गम स्रोत का काम करती है। इस उद्गम का भी स्वतंत्र कृतित्व नहीं है। वह अखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त महा ऊर्जा से संबंध जोड़कर जितना आवश्यक है उतना ग्रहण करती रहती है। अंग अवयवों की बनावट तो रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, वसा आदि से विनिर्मित प्रतीत होती है, किंतु वस्तुतः इनके बीच अरबों खरबों जीव कोशों ऊतकों की ऐसी क्रियाशीलता विद्यमान दिखाई देती है मानो किसी स्वतंत्र विश्व का उद्भव, अभिवर्धन, परिवर्तन उनके बीच हो रहा हो। यूं जीव कोश अपने स्थान पर व्यवस्थित रूप से विद्यमान दिखते हैं, पर वे तेजी से अपना काम करते हुए अपनी सीमित सत्ता को समाप्त कर लेते हैं। साथ ही वे एक और आश्चर्य प्रस्तुत करते हैं कि अपना समानांतर उत्तराधिकारी कोश बनाकर अपने मरण से पूर्व स्थानापन्न कर देते हैं ताकि रिक्तता उत्पन्न न होने पाए। मृतक कोश कचरे के रूप में बहिर्गमन छिद्रों द्वारा बाहर निकलते रहते हैं। जीवित कोश अन्न, जल, वायु जैसे पोषक माध्यमों को ग्रहण करने से लेकर पचाने तक में लगे रहते हैं। कण कण में निरंतर गतिशील यह प्रक्रिया इतनी द्रुतगामी होती है कि उसकी अनवरत क्रियाशीलता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। इतना बड़ा कार्य तंत्र इतने छोटे घटकों से मिलकर बना है, यह कम आश्चर्य की बात नहीं है। उससे भी अधिक आश्चर्य इस बात का है कि प्रत्येक जीव कोश छोटे रूप में लगभग उसी क्रियाकलाप का अनुसरण करता रहता है जो अपने सौर मंडल में गतिशील रहता है। यह सब कैसे होता है? शक्ति कहाँ से आती है? साधन कहाँ से जुटते हैं? इन सब का उत्तर काय कलेवर के कण कण में समव्याप्त और गतिशील विद्युत प्रवाह की ओर संकेत करके ही दिया जा सकता है। चूंकि घटक अत्यंत छोटे हैं और उनमें काम करने वाली सचेतन स्तर की विद्युत अत्यल्प मात्रा में आंकी जाती है, इसीलिए वैसा कुछ अनुभव नहीं होता जैसा कि बिजली की अंगीठी या तारों को छूते समय होता है। फिर भी उनमें उपस्थित शक्ति की प्रचंडता सुनिश्चित है। यदि ऐसा न होता तो असंख्य लघु घटकों से विनिर्मित काया का प्रत्येक घटक अपने अपने कामों को इतनी मुस्तैदी से, इतनी नपीतुली सही रीति से न कर पाता। आकलनकर्ताओं ने हिसाब लगाया है कि यदि शरीर के छोटे बड़े अनेकानेक अंग प्रत्यंगों की बिजली को एकत्रित किया जा सके तो उसकी शक्ति किसी विशालकाय बिजली घर से कम न होगी। इतनी आपूर्ति किए बिना
जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो असंख्य क्षेत्रों की अनेकानेक स्तर की गतिविधियां बिना रुके अनवरत रूप से काम करती रहती हैं, उनका इस प्रकार क्रियाशील रह सकना संभव न हुआ होता। औसत 5 फुट 6 इंच का यह कलेवर अपने भीतर इतनी शक्ति सामर्थ्य छिपाए हुए है, जिसे यदि वैज्ञानिक द्वारा स्थूल उपकरणों के माध्यम से उत्पन्न किया जाए तो उसके लिए मीलों लंबे विशालकाय बिजली घर की आवश्यकता पड़ेगी। इतना विराट एवं असीम संभावनाओं से भरा है यह काया का विद्युत भंडार। साधारणतया इस विद्युत प्रवाह का एक बहुत छोटा अंश ही काम आता है, उतना जिससे हल्की फुल्की दिनचर्या चलती रहे। आजीविका उपार्जन, उसके परिपालन, निद्रा जागृति तथा छिटपुट काम ही इसके द्वारा संपन्न हो पाते हैं। क्रियाशील उतना ही अंश रहता है जो काम में आता रहता है। उथली सांस लेने वालों के फेफड़ों का थोड़ा ही अंश काम में आता है। फलतः शेष अंश निर्बल दुर्बल बना किसी प्रकार अपना अस्तित्व भर बनाए रहता है। आराम तलब लोगों के शरीर का अधिकांश भाग निष्क्रिय पड़ा रहता है और उस दुर्बलता का लाभ उठाकर वहाँ कई प्रकार के विषाणु जड़ जमा लेते हैं। वे काया को जीर्ण बनाकर गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। यही बात मस्तिष्क के बारे में है भी होती है। मनुष्य की इच्छा आकांक्षाएं सीमित होती हैं, वह उन्हीं को पूरी करने के लिए कल्पना जल्पना करता रहता है। मन और बुद्धि का एक छोटा अंश ही इस प्रयोजन के लिए खपता है। जिन क्षमताओं का उपयोग नहीं हो पाता वे प्रसुप्त स्थिति में चली जाती हैं और लगभग मूर्छित स्थिति में किसी कोने में छिपी पड़ी रहती हैं। मानवीय विद्युत भंडार की असीमितता, उपयोगिता और उसकी महती क्षमता का यदि विज्ञान सम्मत आकलन किया जा सके तो प्रतीत होगा कि वह इतनी अधिक है कि जिसके सहारे अपना और दूसरों का इतना हित साधन हो सकता है, जितना कि कभी कभी मनुष्यकृत ऐतिहासिक चमत्कारों के विवरणों में पढ़कर हतप्रद हो जाना पड़ता है। प्रचलित भाषा में इन्हें दैवी वरदानों के नाम से पुकारा जाता है, रिद्धि सिद्धियों का भंडार कहा जाता है अथवा दिव्य विभूतियों के नाम से जिनकी चर्चा होती रहती है। ऐसे संदर्भ भी प्राय सही ही होते हैं। अतः मानना पड़ता है कि मनुष्य वस्तुतः असीम शक्तियों का भंडार है। इसी बात को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि वह तप के बल पर देवताओं से उच्च स्तरीय विभूति वरदान उपलब्ध कर सकता है, किंतु वास्तविकता इतनी ही है कि जो कुछ उभरता है भीतर से ही उफन कर ऊपर आया हुआ होता है। जिन्हें प्रेत प्रजनन की ही गरज है, जो लोभ मोह और अहंकार से ऊंचे उठ सकने की आवश्यकता ही नहीं समझते, उनके संबंध में तो कहा ही क्या जाए। किंतु जिन्हें कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करना है, उनके लिए एक ही उपाय है कि प्रसुप्त शक्तियों को जागृत करके उन्हें उस स्तर का अभ्यास कराएं जिसके बलबूते बड़े काम किए जाते हैं, बड़े लाभ अर्जित किए जाते हैं। दूसरों की सहायता पाने की बात को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। अपना पुरुषार्थ जगे तो यह स्वाभाविक है कि खिले हुए फूल को देखकर उस पर तितलियां मंडराएं और भौरे यश गीत गाने की झड़ी लगाएं। अध्यात्म दर्शन का सार निष्कर्ष इतना भर है कि अपने को जानो, आत्मानम विद्धि, अपने को विकसित करो और ऐसी राह पर चलो कि जो कहीं ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचाती हो। यह शिक्षा अपने आप के लिए है। इसे स्वीकार अंगीकार करने को उपरांत ही वह प्रयोजन सदता है जिसमें दूसरों से कुछ समर्थन, सहायता, अनुदान पाने की आशा की जाए। देवता भी तपस्वियों को ही वरदान देते हैं, बाकी तो फूल प्रसाद के दौने लिए देव स्थलों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। भिखारी कितना कुछ कमा पाते हैं इसे सभी जानते हैं। उन्हें जीवन भर अभावों की उपेक्षा की शिकायत ही बनी रहती है। वस्तु स्थिति समझने के उपरांत उसी निमित्त उन्मुख होना चाहिए कि अपने को अधिक प्रामाणिक और अधिक प्रखर बनाने में जुट पड़ा जाए। मनौती मनाते रहने की अपेक्षा यही अवलंबन सही और सच्चा है। इस हेतु कुछ कदम बढ़ाने से पूर्व यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि अपने भीतर सामर्थ्य का अजस्र भंडार भरा पड़ा है। सृष्टा ने मनुष्य को असाधारण सफलताएं उपलब्ध कर सकने की संभावनाओं से भरा पूरा बनाया है। आवश्यकता मात्र इतनी है कि अवरोध की झीनी दीवार को
गिराने के लिए साहस जुटाया जाए। अंडों में जब चूजा समर्थ हो जाता है तो वह भीतर से जोर लगाता है और छिलके को तोड़कर बाहर आता है। इसके बाद तो उसकी माता ही सहायता करने लगती है। प्रसव वेदना का कारण एक ही है कि गर्भस्थ बालक बाहर निकलने के लिए अपनी शक्ति प्रयोग करता है। यदि भ्रूण अति दुर्बल और मृत मूर्छित हो तो प्रसव की संभावना अति दुष्कर हो जाती है। प्रतिभा परिष्कार की आरंभिक शर्त है अपने आप से जूझना। इस हेतु आलस्य और प्रमाद से सर्वप्रथम लड़ना पड़ता है। उसके स्थान पर चुस्त दुरुस्त रहने की जागरूकता को धारण करना पड़ता है। निराशा, अनुत्साह, चिंता, खिन्नता जैसे मानसिक दुर्गुणों के साथ तब तक संघर्ष करना पड़ता है जब तक कि उनके स्थान पर आशा, प्रसन्नता, उमंग, निश्चिंतता, निर्भयता और शिष्टता जैसी सत्प्रवृत्तियां अपने आप को प्रतिष्ठित न कर लें। यह नित्य ध्यान रखने और निरंतर अभ्यास करने का विषय है, जिसे बिना रुके, बिना हारे, अनवरत रूप से क्रियान्वित ही किए रखना चाहिए। प्रतिभा त्रिवेणी की तरह है, जिसमें शारीरिक ओजस, मानसिक तेजस और अंतराल में सन्निहित वर्चस्व को जगाना, उभारना और प्रखरता संपन्न बनाने के स्तर तक उठाना पड़ता है। संयम सध सके तो स्वस्थ रहने की गारंटी मिल जाती है। उपयुक्त काम का चुनाव करके उसमें अभिरुचि, एकाग्रता और तत्परता का नियोजन किए रखा जाए तो साधारण कामकाज भी इस अभ्यास के सहारे अधिकाधिक बुद्धिमत्ता और कुशलता प्रदान करते चलते हैं। इसी आधार पर शारीरिक ओजस और मानसिक तेजस की उतनी मात्रा उपलब्ध हो सकती है जिस पर संतोष और गर्व अनुभव किया जा सके। सदाशयता पर सघन श्रद्धा के होने का नाम ही वर्चस्व है। आदर्शवादिता इसी अवलंबन को अपनाती है और उत्कृष्टता को इससे कम में चैन नहीं पड़ता। वर्चस्व जिसके भी अंतराल में उभरता है उसमें शालीनता की, सदाशयता की, सज्जनता की कमी नहीं रहती। इस दिव्यता का जितना अंश जिसके हाथ लग जाता है वह उतने ही अंशों में धन्य हो जाता है। उच्च स्तरीय प्रतिभा ही ब्रह्म तेजस है। उसी को ब्रह्म वर्चस्व भी कहते हैं। उसे जिसने भी पर्याप्त मात्रा में अर्जित कर लिया है वह शरीर से सामान्य होते हुए भी अपनी चेतनात्मक प्रखरता के सहारे ऐसे पुण्य प्रयोजन संपन्न कराने में समर्थ रहा है कि उसे अनुकरणीय भी माना जाए और अभिनंदनीय भी। भगवान बुद्ध का उदाहरण प्रत्यक्ष है। उन्होंने अपने जीवन काल में 1 लाख भिक्षु भिक्षुणी परिव्राजक बनाकर विश्व के कोने कोने में धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए भेजे थे और वे सभी एक से एक बड़ी चढ़ी उपलब्धियां पाने में सफल हुए थे। अशोक और हर्षवर्धन ने उनके प्रतिपादन से प्रभावित होकर अपना विपुल वैभव उनके आदेशों पर निछावर कर दिया था। आम्रपाली और अंगुलीमान जैसों ने निष्कृष्टता का परित्याग कर उत्कृष्ट स्तर का अपना कायाकल्प कर लिया था। चाणक्य की एकाकी योजना ने भारत पर आक्रमण करते रहने वाले आक्रांताओं, आतंकवादियों को उनके बिलों में वापस लौटने के लिए बाधित कर दिया था। अनेक अनुभवी उनके सहायक बने थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने से लेकर उसके संचालन तक की जिम्मेदारी का निर्वाह उनकी प्रतिभा ही करती रही थी। चुंबक अपने समकक्षों को खींचता जुटाता तो अनायास ही रहता है। महामना मालवीय जी आरंभ में सामान्य वकील और संपादक थे, पर जब उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण का संकल्प लिया तो प्राय 50 करोड़ की संपत्ति उन लोगों से जुटाई जिनके साथ उनकी कोई पूर्व की जान पहचान तक न थी। अर्जुन ने पाताल से गंगा उभार कर भीष्म को ताजा जल पिलाया था। भीष्म भी कुछ कम न थे। शरशैया पर पड़े हुए असह्य वेदना सहते हुए भी उन्होंने मौत से कह दिया था कि अभी मरने की फुर्सत नहीं है। वह लौट गई और तब आई जब उत्तरायण सूर्य में उन्होंने चलने का मुहूर्त निश्चित किया था। मनस्वी के आगे नियति भी पानी भरती है। सावित्री ने यमराज के हाथों से अपने मृत पति को जीवित करा वापस लौटा लिया था। दमयंती के नेत्र तेज से व्याध का जल जाना प्रसिद्ध है। गौतम ऋषि के शाप से सगर पुत्रों की क्या दुर्गति हुई थी वह भी इतिहास प्रसिद्ध है।
राणा सांगा 80 गहरे घावों से आहत होते हुए भी मृत्यु पर्यंत शत्रु से लड़ते रहे थे। वाल्टेयर ने अस्पताल की चारपाई पर पड़े पड़े ही इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे कि उनके पुरुषार्थ को देखते हुए आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहा जाता। संसार के इतिहास में ऐसे अनेकों करोड़पतियों का उल्लेख है जिनकी निजी योग्यता और पूंजी नहीं के बराबर थी, फिर नियति ने उन्हें अदम्य उत्साह, सूझबूझ के सहारे धन कुबेर बनने का अवसर प्रदान किया। बाटा से लेकर टाटा एवं हेनरी फोर्ड, रॉकफेलर तक की बड़ी नामावली इसी पंक्ति में खड़ी दीख पड़ती है। सरदार पटेल द्वारा बागी रियासतों को भी भारत में विलय के लिए सहमत कर लिया जाना ऐसा कार्य है जिसमें उनके महान व्यक्तित्व की झलक झांकी मिलती है। बारडोली सत्याग्रह में भी वे अपना कमाल दिखा चुके थे। जापान के गांधी कागाबा ने एक गंदे मोहल्ले में सेवा कार्य आरंभ करते हुए अंततः जापान के पतितोद्धारक के रूप में अद्भुत प्रतिष्ठा अर्जित की थी। बिहार का हजारी किसान अपनी लगन के बल पर उस क्षेत्र में 1000 आम्र उद्यान लगाने में सफल हुआ था। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। वे भूतकाल में भी असंख्य थे और अब भी जहां तहां एक से एक बढ़ी चढ़ी सफलताएं अर्जित कर रहे हैं। इसमें व्यक्ति विशेष का नहीं वरन उसकी परिष्कृत प्रतिभा का ही चमत्कार दृष्टिगोचर होता है। यह हर किसी के लिए संभव है। आवश्यकता इतनी भर है कि लगन सच्ची हो और उसके लिए योजनाबद्ध रूप से पुरुषार्थ करने में कुछ उठा न रखा जाए। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारी नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।